मेरी जिंदगी की बेहद दुखी कहानी। एक ऐसी कहानी जो आंखें खोल दे, मुंह बंद कर दे। घर के अंदर सब कुछ आम लगता था। बाहर से देखने वाले को ये फैमिली इज्जतदार, शरीफ और समझदार दिखाई देती थी, लेकिन असल में जो सच छुपा हुआ था वो किसी को नजर नहीं आता था। इस घर की दीवारें अपने अंदर वो चीखें छुपाए हुए थी जो कभी किसी ने नहीं सुनी थी। मैं इसी घर में पैदा हुई थी। आंखें खोलते ही जो मैंने देखा वो था बस काम, डांट और तंज। छोटी सी उम्र से ही मुझ पर बोझ डाल दिया गया। सुबह उठना, काम करना और रात को थक कर गिर जाना। मैंने कभी खुद से पूछा ही नहीं कि जिंदगी आखिर होती क्या है। मेरे लिए तो जिंदगी सिर्फ एक बोझ थी जिसको मुझे उठाना ही था। बचपन की चीख जो किसी ने ना सुनी। छोटी थी तो सोचती थी बड़ी होकर जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन वक्त गुजरता गया, मेरी जिंदगी वहीं की वहीं रुकी रही। मैंने स्कूल जाने का सपना भी देखा, लेकिन घर वालों ने सपने को सपना ही रहने दिया। पढ़कर क्या करेगी, लड़की काम करती है, घर संभालती है, यही मुझे रोज सुनने को मिलता। फिर ऐसे दिन आ गए जब मैंने छुपकर किताब उठाई, लिखने की कोशिश की, लेकिन मेरे हाथ से छीनकर फेंक दी गई। मेरे लिए तालीम का रास्ता बंद कर दिया गया। मेरा दिल रोता था, लेकिन मेरी जुबान हमेशा खामोश रही। रोज का मंजर ये था कि सुबह से रात तक मेरे कांधों पर जिम्मेदारी डाल दी जाती। अगर कोई गलती हो जाए तो सजा मिलती, कभी थप्पड़, कभी गंदी बातें। आंखों में आंसू भर जाते, लेकिन वो आंसू भी चुप करके छुपा लेती। कोई पूछने वाला ही नहीं कि तुम ठीक हो। इस सब के बावजूद भी मैं चुप रही। दिल में सोचती थी कि शायद एक दिन सब बदल जाएगा, लेकिन जिंदगी बदलने का नाम ही नहीं ले रही थी। दिन गुजरते गए। एक दिन मोहल्ले में हिला देने वाली खबर आई। पास के गांव की एक लड़की अचानक गायब हो गई है। सबने फौरन कहा जरूर भाग गई होगी। किसी ने असल वजह समझने की कोशिश नहीं की, लेकिन मैंने महसूस किया कि ये मामला कुछ और है। मेरे दिल में शक जागा। मैंने देखा कि गांव के कुछ इज्जतदार लोग चुपके पैसों के लिए लड़कियों का सौदा करते हैं। दिन के उजाले में मस्जिद में बैठे नसीहत करते और रात को अंधेरे में इंसानियत बेचते। मैं पहले खामोश थी, लेकिन अब मेरे दिल में आग उठी। फिर मैंने सबूत इकट्ठे करने शुरू किए। रात को छुपके से कागज देखना, दिन में लोगों की बातें सुनना। धीरे धीरे मेरे पास सबूत जमा हो गए, कागज, दस्तखत और वो ही लिस्ट जिसमें लड़कियों के नाम लिखे हुए थे जो बेची गई थी। दिन आया ईद का। सब लोग एक जगह जमा थे। उसने वो डब्बा उठाया और सबके सामने रख दिया। डब्बा खोला, अंदर कागज गिर गए। सबूत हर किसी की आंखों के सामने थे। मोहल्ले के मशहूर लोग जो रोज इज्जत की बातें करते थे, उनके असली चेहरे सबके सामने आ गए। सब लोग सुन्न हो गए, किसी को यकीन नहीं आया। अगला दिन और भी मुश्किल हो गया। कुछ लोग मेरे पास आए, मुझे धमकियां देने लगे, कहने लगे ये सब झूठ है, तू खामोश रह वरना तुझे मिटा देंगे। लेकिन अब मैं चुप रहने वाली नहीं थी। मैंने कहा मेरी जिंदगी तो पहले ही बर्बाद हो चुकी है, तुम मुझे और क्या बिगाड़ लोगे। लेकिन अब सच छुपेगा नहीं। धीरे धीरे बात शहर तक पहुंच गई, पत्रकारों तक, पुलिस तक। फिर कुछ ईमानदार अफसरों ने मदद की और असल सच सामने आना शुरू हो गया। अब मोहल्ले को दो हिस्सों में बांट दिया गया। एक हिस्सा वो जो अब भी इज्जत का नकाब बचाना चाहते थे, सब कुछ छुपाना चाहते थे, और दूसरा हिस्सा वो जो पहली दफा समझ गए कि असल में कितना बड़ा जुर्म हो रहा था। लोगों के चेहरे पर रंग उड़ गए, कोई कुछ कह नहीं सका। उस लड़की ने एक दिन सबके सामने वो लिस्ट उठाई, लिस्ट जिसमें बेची गई लड़कियों के नाम उसने खुद लिखे थे। सब लोग कहते रह गए छुपा दो, मत दिखाओ, लेकिन उसने सबके सामने लाकर रख दिया। मोहल्ले में सन्नाटा छा गया। आंखें खुल गईं, मुंह बंद हो गए। उस लड़की ने सबको एक सबक दिया। सबसे बड़ा जुर्म सच को छुपाना है, और सबसे बड़ी हिम्मत सच बोलना है, चाहे दुनिया हिलाफ ही क्यों ना हो जाए। सोचिए, अगर दुनिया से सच छुपाया जाए तो क्या बचेगा। अगर हर शख्स अपना फायदे के लिए झूठ बोले तो क्या इंसानियत जिंदा रह सकती है। हकीकत ये है कि सबसे बड़ा जुर्म सच छुपाना है और सबसे बड़ी हिम्मत सच बोलना है। ये जुमला सिर्फ एक कोट नहीं बल्कि जिंदगी का असल कानून है। सच एक चिराग है, ये रोशनी है जो अंधेरे को खत्म कर देती है। ये वो लफ्ज है जो इंसान को झूठ, मुनाफिकत और धोखे से निकालकर इज्जत और सुकून के रास्ते पर डाल देता है। हर दीन, हर तहजीब, हर फलसफा सच को सबसे ऊंचा मुकाम देता है। इस्लाम में अल्लाह ने फरमान दिया कि बेशक मैं सच बोलने वालों को पसंद करता हूँ। सच सिर्फ लफ्ज नहीं, ये इंसान की पहचान है। वो सच जो इंसान को लोगों के दिल में हमेशा के लिए जिंदा रखता है। लेकिन जब कोई सच छुपाता है तो वो सिर्फ झूठ नहीं बोलता, बल्कि वो इंसाफ का कत्ल करता है। सोचिए, अगर अदालत में गवाह सच छुपाए, क्या इंसाफ होगा। अगर डॉक्टर मरीज को
اصل بیماری نہ بتائے تو کیا علاج ممکن ہوگا؟ اگر حکمران قوم سے سچ چھپائے تو کیا ترقی ہوگی؟ اور اس کہانی کی بات کریں تو سچ چھپایا جائے تو کیا انصاف ہوگا؟ سچ چھپانا ایک ایسا جرم ہے جو صرف ایک شخص کو نہیں بلکہ پوری نسلوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ اس جرم کے نتیجے میں بے گناہ سزا پاتے ہیں اور اصل مجرم آزاد گھومتے ہیں۔ سچ بولنا آسان نہیں ہوتا کیونکہ سچ زیادہ تر ان کے خلاف ہوتے ہیں جو طاقتور ہوتے ہیں۔ سچ بولنے والا تنہا رہ جاتا ہے، اسے دھمکیاں ملتی ہیں، اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اس کا نقصان ہوتا ہے، لیکن اصل ہمت یہی ہے۔ سچ بولنے والا چاہے کتنا بھی چھوٹا کیوں نہ ہو، وہ وقت کے بڑے سے بڑے ظالموں کے سامنے پہاڑ بن جاتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جن لوگوں نے سچ بولا انہیں ظلم سہنا پڑا، لیکن ان کے نام ہمیشہ کے لیے روشن ہو گئے۔ سچ اور جھوٹ صرف سیاست یا قانون تک محدود نہیں ہوتے، یہ ہماری روزمرہ کی زندگی کا حصہ ہیں۔ اسی لیے رشتے ٹوٹنے لگتے ہیں، بھروسہ ختم ہو جاتا ہے اور دلوں میں اندھیرے پھیل جاتے ہیں۔ ایک جھوٹ ہزاروں جھوٹوں کو جنم دیتا ہے، لیکن ایک سچ ہزاروں مسائل کو ختم کر دیتا ہے۔ ہر زمانے میں ایسے لوگ آئے جو سچ بولنے کے لیے مشہور ہو گئے۔ ان کے پاس نہ طاقت تھی، نہ مال، نہ فوج، لیکن ان کے پاس سچ تھا، اور وہ سچ ہی ان کی سب سے بڑی طاقت بن گئی۔ آج دنیا انہیں یاد کرتی ہے۔ جھوٹ کی عمر چھوٹی ہوتی ہے، آج نہیں تو کل اصل بات سامنے آ ہی جاتی ہے۔ جھوٹ انسان کو کچھ وقت کے لیے بچا سکتا ہے لیکن ہمیشہ کے لیے برباد کر دیتا ہے۔ لیکن سچ وہ پہلے دکھ دیتا ہے لیکن بعد میں سکون دیتا ہے۔ وہ پہلے لوگوں کو خفا کرتا ہے لیکن بعد میں ان کے دل جیت لیتا ہے۔ یہ سچ بولنے کے بعد اس لڑکی کی زندگی بالکل بھی آسان نہیں تھی۔ اسے نکال دیا گیا، دھکے دیے گئے، لیکن اس نے کبھی ہار نہیں مانی۔ دھیرے دھیرے اس کی آواز دور دور تک سنائی دینے لگی اور لوگوں کو سمجھ آیا کہ جو چیز وہ عزت سمجھتے تھے وہ اصل میں صرف دکھاوا تھا۔ یہ کہانی صرف ایک لڑکی کی نہیں بلکہ ان سب کی ہے جو ظلم سہ کر بھی خاموش رہتی ہیں، اور یہ یاد دلاتی ہے کہ کوئی بھی نقاب ہمیشہ کے لیے نہیں رہتا۔ جیسے میں نے ابھی کہا، کوئی بھی جھوٹ زیادہ دیر چھپا نہیں رہتا، کیونکہ دنیا کا سب سے بڑا جرم یہی ہے کہ آپ سچ جانتے ہوئے بھی اسے چھپائیں، اور دنیا کا سب سے بڑا کام یہی ہے کہ آپ سچ بولنے کی ہمت رکھیں۔ یاد رکھیں، جھوٹ انسان کو گراتا ہے، سچ انسان کو اٹھاتا ہے۔ جھوٹ انسان کو دنیا میں رسوا کرتا ہے، سچ انسان کو اللہ کے نزدیک مقبول بناتا ہے۔ آج کا وقت ہم سب کو ایک سوال کرتا ہے، کیا ہم سچ بولنے کی ہمت رکھتے ہیں، یا ہم بھی اس جرم کا حصہ ہیں جہاں سچ کو چھپایا جاتا ہے؟ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیں۔ کوئی بھی چیز نے آپ کو موٹیویٹ کیا تو کامنٹس میں ضرور لکھیں تاکہ اور بھی لوگ موٹیویٹ ہو سکیں۔ ملتی ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔